जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्व समर्थ, सर्वत्र विराजमान, दाता दयाल, कृपा निदान, परम पूज्य गुरु जी महाराज, पूर्व संतगण, उपस्थित तथा ऑनलाइन संदेश को सुन रहे सभी साधक प्रेमी नामदानी बच्चों बच्चियों, आज 11 जून 2025 प्रातः 10 बजे का समय, आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश। इस आश्रम की भूमि पर अपने लोगों ने अभी 5 घंटे की अखंड साधना शिविर जो लगी थी, इसमें सुमिरन ध्यान भजन किया। गुरु महाराज की दया मिली, सबको मिली। किस रूप में मिली, कैसे मिली, यह तो जो लोग आप यहाँ आए हो और ज़्यादा समय दिए हो उनको सबको मालूम है। इसके अलावा आज ज्येष्ठ पूर्णिमा है। पूर्णिमा को 5 घंटे का सुमिरन ध्यान भजन के लिए पीछे बताया गया था कि हर पूर्णिमा को 5 घंटे का ध्यान भजन करना है, सुमिरन करना है। उसके बाद में फिर जो भी पूर्णिमा का कार्यक्रम में होता था वो काम करना रहेगा। तो बहुत स्थानों पर आज साधना शिविर लोग लगाए हैं। अब अगला जो पूर्णिमा आएगा
उसमें आपको कोई नया आदेश मिलेगा हर पूर्णिमा और त्रयोदशी के बारे में। और त्रयोदशी जो अभी आ रही है उसके बारे में तो मैं आज ही बता दूंगा, क्योंकि ये त्रयोदशी में फिर आप कहोगे हम कैसे करें, क्या करें। देखो प्रेमियों, आज ज्येष्ठ पूर्णिमा है और कल से आषाढ़ लग जाएगा। अपने जीवन में कई ज्येष्ठ पूर्णिमा आए जब से नामदान लिया गया, लेकिन जीवात्मा को ज्येष्ठ नहीं बना पाए। कुछ ही ऐसे लोग हैं, गिने चुने लोग, कि जिनकी आत्मा उस प्रभु के पास तक पहुंची है जहाँ से यह अलग हुई थी। और जब यह वहाँ पहुंची है तभी उनके अंदर उनके गुण आए हैं और ज्येष्ठ वो हो गए हैं। अपने को छुपाए भले रहें, लेकिन उनमें पावर और शक्ति आ गई, और वो पावर और शक्ति ज़रूरत पर उनके भी काम आती है और आएगी, और ज़रूरत पड़ने पर प्रेमियों के भी काम आ जाएगी। तो देखो, उन्होंने मेहनत किया, बातों को पकड़ा, और जब रास्ता मिल गया वहाँ तक पहुँचने का, नामदान मिल गया, सुमिरन ध्यान भजन किया, अपने आचरण को सही रखा, खान पान को सही रखा, चरित्र को सही रखा, तो वो वहाँ तक पहुँच गए। लेकिन आप कहोगे वो पहुँच गए और हम क्यों नहीं पहुँच पाए, जबकि हम भी शिष्य हैं गुरु के, जिनके शिष्य वो हैं उन्हीं के शिष्य हम भी हैं। तो उसका कारण ये है कि हम दया नहीं ले पाए, जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए आप लोग, हम लोग, हम खुद अपने को कहें, दूसरे को क्यों कहें। तो जो नहीं पहुँच पाए वो कोई सौतेले बेटे नहीं हैं, वो दया सब पर करते हैं, लेकिन हम दया को ले नहीं पाए। क्यों? क्योंकि जो वातावरण खराब है, खान पान का और साथ का असर है, उससे हमारे कर्म इकट्ठा होते रहे और बुरे कर्म ज़्यादा हो गए और अच्छे कर्म कम रह गए। इसलिए उस दया को ले नहीं पाए, और मिली भी दया बीच बीच में तो उसको ठुकराते रहे। और जब वो दया को हम लोग नहीं ले पाए तो ये जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, यह बढ़ता चला गया। और इसकी जो लालच है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की, वो और बढ़ती चली गई। तो प्रेमियों, आप लोगों को पहले भी ये बताया गया है कि संत जिन जीवों को पकड़ते हैं उनको छोड़ते नहीं हैं, उनको पार करके ही दम लेते हैं। अब ये जरूर है कि पिछले संत भी आए और उन्होंने अपने जीवों को 4-4 जन्मों में पार किया, लेकिन हमारे जो गुरु महाराज हैं, जो मनुष्य शरीर में कुछ समय पहले थे, अब इस वक्त पर वो शब्द रूप में हैं, वो ये नहीं चाहते हैं। वो ये चाहते हैं जितने भी नामदानी हैं और उनके जाने के बाद उनके आदेश से जिनको नामदान दिया गया है वो बेचारे फंसने न पाएं। तो प्रेमियों, देखो, गुरु महाराज भी कहा करते थे, और जो गुरु महाराज ने बातें बताई वो अकाट ही रही हैं, उसको कोई काट नहीं सकता है। आगे भी जो जानकार होगा, संत मत काएगा, वो भी नहीं काट सकता है। तो गुरु महाराज कहा करते थे कि हमेशा नामदानियों को, सत्संगियों को, अपने को नया समझना चाहिए। अब नया का मतलब क्या है? मान लो हमने 50 साल पहले नामदान लिया और नाम की कमाई नहीं कर पाए, नाम की महिमा नहीं समझ पाए, नाम से फायदा नहीं उठा पाए, तो चलो भाई हम आज समझ लें।
कि हमको आज नामदान मिला है और आज से हम लग जाएं। देखो प्रेमियों, आषाढ़ लग जाएगा, कल से आषाढ़ लग जाएगा। तो आषाढ़ सावन भादो मुख्य रूप से 3 महीना बरसात होती है। कुछ आपके क्वार में भी हो जाती है। तो जो भी बीज इस समय पर खेतों में पड़े हुए हैं, जब बारिश होगी तो वो अंकुरित हो जाएंगे। अंकुरित माने वो निकल आएंगे ऊपर की तरफ और वो पौधा बन जाएगा और उसमें फल निकलने लगेगा, खाने के लिए हो जाएगा, जीवनदाता वो हो जाएगा। ऐसे ही ये जीव को समझना चाहिए कि माँ के पेट से जब बाहर निकला तो माँ के पेट में जब था तब ये उम्मीद उसको थी कि हम बाहर जब निकलेंगे तो हम उस शरीर से साधना कर पाएंगे, हम सावन बन पाएंगे। आषाढ़ के बाद सावन महीना आता है। सावन माने क्या होता है? सावन, उसके जैसा। किसके जैसा? सतपुरुष जैसा, अपने पिता जैसा हम बन पाएंगे। और उम्मीद अगर न होती जीव को तो जीव बाहर, ज्ञान रहता है माँ के पेट में, बाहर वो निकलना ही नहीं पसंद करता। सुखदेव बाहर नहीं निकल रहा था माँ के पेट से कि फंस जाएंगे काल और माया के चक्कर में। तो विधि को अपना विधान 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए बदलना पड़ा और फट से उसके आँखों के सामने पर्दा आ गया और तब तक मृत्यु शक्ति ने उसको माँ के पेट से बाहर निकाल दिया। तो हम लोग जितने भी लोग आए थे, ये उम्मीद लेकर के इस धरती पर पैर रखा था कि हम सावन बन जाएंगे। ये समझ लो कि बीज उस वक्त पर पड़ा था दिल और दिमाग में, लेकिन उसको हम आपने अंकुरित नहीं किया। चलो अब सही, जब आप अपने को नया समझ लोगे और नामदान को आज याद कर लोगे, कोई अगर भूल गए हो तो सत्संगियों से पूछ लोगे और सुमिरन ध्यान भजन करने लग जाओगे तो आप भी सावन बन सकते हो, उसके जैसे बन सकते हो। जितने भी लोग आप सुन रहे हो, आप सब लोग ध्यान से इन बातों को सुनो। और यह कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने भी नामदानी हैं पूरे देश विदेश में वो हमारी इन सारी बातों को समझें ही। क्यों? हिंदी जानते भी हैं तो कुछ शब्द हिंदी के ऐसे आ जाते हैं बोलने में कि उसका मतलब वो हिंदी जानने वाले भी नहीं समझ पाते हैं। तो इसको रिकॉर्ड करते जाओ और एक आदमी लिखते जाओ मुख्य मुख्य बातों को। और जहाँ कहीं भी आप व्यवस्था बनाए हो, बहुत से लोग व्यवस्था बनाए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनाया जाए, क्योंकि पीछे के कार्यक्रम में बताया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो नामदानी हैं उन तक इन बातों को पहुंचा दो। तो अभी जिन जिन लोगों ने व्यवस्था बना रखी है सुनाने की, यही रिकॉर्ड फिर सुना देना और अपनी तरफ से समझा देना। जल्दबाजी मत करना, उनको सुनाना, समझाना। और जो अभी आपको बताया जाएगा उसकी मीटिंग करके योजना तुरंत बना देना ताकि वो काम लागू हो जाए, चालू हो जाए। और जो भाषा नहीं समझते हैं, हिंदी बिल्कुल नहीं समझते हैं, और जो आप हिंदी जानते हो, जैसे आपका उधर असम है, बंगाल है, नागालैंड, मेघालय, सब तरफ हैं प्रेमी अपने नामदानी, सब तरफ हैं। इधर दक्षिण भारत में कन्नड़ यानी जहाँ चलता है, तेलुगु चलता है, जहाँ मलयालम चलता है, तो वहाँ पर जो हिंदी समझते हो आप उनको, प्रेमियों को हिंदी में समझा देना, वो अपनी भाषा में, वहाँ की भाषा में समझा देना। विदेशों में कुछ अपने प्रेमी ऐसे भी हैं कि न हिंदी जानते हैं और न अंग्रेजी जानते हैं, जबकि अंग्रेजी बहुत जगहों पर चलती है। तो उनको जो हिंदी समझते हो आप उनको ऑनलाइन जोड़ करके
और ये बातें बता दो कि बाबा ने ये बात बताई है, महाराज ने ये बात बताई है, तो ये भी बातें सब बताई जाएंगी। इन बातों को आप उन तक भी पहुंचा दो। तो विदेश संगत के लोग हो, आप उनको पहुंचा दो, और विदेश के जो जिम्मेदार हो, आप भी हर अन्य देश में जहाँ ज़्यादा हैं, एक एक आदमी ऑनलाइन वाला नियुक्त कर लो, वो समाचार पहुंचा दिया करेंगे बाद में। अभी तो इस तरह से पहुंचा दें। तो देखो प्रेमियों, सावन बनने के लिए, इस जीवात्मा को उस प्रभु तक पहुंचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दिन हो गया और अभी तक वहाँ नहीं है पहुँच पाई। कई जन्म लेना पड़ा, कई युग बीत गए, तो उसके लिए साधना शिविर लगानी पड़ेगी। तो ये जो साधना शिविर लगाई गई है पीछे, उसमें बहुत लोगों को लाभ मिला है। अब उनको टेस्ट मिल गया। टेस्ट किसको कहते हैं? स्वाद है। किसका स्वाद? ऊपरी लोगों का स्वाद, देवी देवताओं के दर्शन का स्वाद, ऊपर की खुशबू का स्वाद, वो सब स्वाद उनको मिल गया है। वो तो लगेंगे ही, लेकिन उन लोगों को चाहिए और लोगों को लगाना जिनको कुछ शांति ही मिली है साधना शिविर में, वो लोग भी इस काम में लग जाएं कि लोगों को भी लगाएं और साधना शिविर का आयोजन करें जगह जगह। जहाँ जहाँ साधना शिविर नहीं लग पाई है, वहाँ पर 24 घंटे की साधना शिविर लगवा दें। 24 घंटे। अब ये 24 घंटे का अभियान चलाना है, लेकिन जहाँ पर सत्संगी ज़्यादा हो गए और जहाँ पर लोगों को स्वाद अंदर का मिल गया है, वो भोजन की थाल देख लिया कि जिसमें खुशबू ही खुशबू है और उसको ग्रहण कर लिया उन्होंने, तो आप पे समझो वो तो उसी को खाने के लिए, यानी समझो अमृत को ही पीने के लिए लालायित रहेंगे। इसलिए ऐसे जगहों पर 5-5 दिन की भी लगवा दो, 5 दिन का, कि जिससे जो अभ्यास कर रहे हैं उनके भी अभ्यास में बढ़ोतरी हो जाए, वो भी उस अमृत को पान करने लग जाएं, पीने लग जाएं, उस भोजन को, पवित्र भोजन को जो तृप्त कर देता है। एक बार भी उसको खा लो तो तृप्त हो जाता है साधक। तो उसको खाने के लिए, वो मस्तानी आवाज़ जो होती है उसको सुनने के लिए, उनके लिए भी आप मदद कर लो। तो 5-5 दिन का भी चलेगा और 24 घंटे का चलेगा। अभी कब तक ये चलेगा? ये चलेगा गुरु पूर्णिमा तक। गुरु पूर्णिमा अगले महीने जुलाई में होगी, तो गुरु पूर्णिमा तक ये चलेगा। तो गुरु पूर्णिमा तक कम से कम 24 घंटे की साधना शिविर लग जाए, 5 भी लग सकती है। आप मुहूर्त से लगाना है कि जिससे कोई दया मिल जाए गुरु महाराज। तो मुहूर्त कब है हम आपको बता देते हैं। देखो, ये आपका 11 तारीख, आज बुधवार है, और अभी आपका 14 और 15 पड़ेगा शायद, शनिवार और इतवार। तो शनिवार और इतवार को लगा दो आप, इस शनिवार और इतवार को, 14-15 तारीख को। और उसके बाद 21-22 पड़ेगा, शनिवार और इतवार, उसको लगा दो। और उसके तुरंत बाद त्रयोदशी पड़ रही है 23-24 को, उसमें 24 घंटे का लगा दो। अब देखो, जिम्मेदार लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग पूछेंगे कि हम उसी को बढ़ा दें, क्योंकि गैप बीच में पड़ रहा है, 1 दिन का पड़ रहा है, तो हम उसी को बढ़ा दें 4 दिन का। ऐसा नहीं, 21 को शुरू करो और 22 को ख़त्म कर दो। 21 को जल्दी शुरू कर दो और 22 को जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और 23 को आप चाहो देर से शुरू करो, त्रयोदशी को, और फिर 24 को ख़त्म कर दो। उसके बाद में और भी पड़ेंगे शनिवार और इतवार,
आप ये समझो 28-29 में पढ़ना चाहिए उधर, तो उधर फिर लग जाएगी, तो 4 ये हो जाएगी, 4। और 5वीं जहाँ पर कार्यक्रम होगा उसके आसपास लग जाएगा, कि जिससे लोगों को उस स्थान पर पहुँचने में दिक्कत ना हो। वो अपना वहाँ 24 घंटे की साधना भी कर लें, और उसके बाद जिस स्थान पर गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा वहाँ पर आसानी से पहुँच करके वहाँ भी साधना कर लें। अब ये बात समझ लो सब लोग, और जो भी जिम्मेदार हो आप समझ लो, लोगों को समझाना रहेगा ही इन बातों को। अब कहोगे भाई गुरु पूर्णिमा की तो अभी कोई घोषणा हुई नहीं, तो गुरु पूर्णिमा कहाँ होगा? जहाँ होता था, कहाँ होता था? राजस्थान में, कभी किसी ज़िले में, कभी किसी ज़िले में, ऐसा होता रहा है। कहीं कहीं पर लोग कहते हैं व्यवस्था करने में आसानी रहती है, जगह ज़्यादा है, तो एक ही स्थान पर कई साल हुआ है, तो होगा राजस्थान में ही। यह निर्णय कौन लेगा? यह राजस्थान के प्रेमी निर्णय लेंगे। जहाँ उनको साधन सुविधा मिल जाए, जहाँ लोगों को पहुँचने में आसानी हो, लोग भी पहुँचें, क्योंकि देश विदेश से लोग गुरु पूजा में आते हैं। गुरु का दया लेने के लिए देश विदेश से गुरु पूर्णिमा में लोग आते हैं और प्रसाद लेकर के जाते हैं, और वो प्रसाद फलदायी होता है। तो देश विदेश से लोग आएंगे, उनकी व्यवस्था हो जाए और उनको सुविधा हो जाए, ज़्यादा भाग दौड़ न करना पड़े। तो ये निर्णय किसको लेना है? राजस्थान के प्रेमियों को, जिम्मेदारों को लेना है। और हमारा ख्याल है कि वो 1-2 दिन में हमको बता देंगे। तो मैं अगले साधना 24 घंटे की साधना शिविर जब ख़त्म हो, यहाँ रहूँ कहीं भी रहूँ, तो वहाँ से मैं बता दूँगा आपको कि कहाँ होगी, कितने दिन की होगी, और उसमें क्या क्या होगा, यह भी बता दें। तो इसको कहो आज ही बता दें, ताकि आप लोग उसकी तैयारी करने लग जाओ। देखो, साधना पर उसमें ज़्यादा जोर होगा। साधना शिविर तो लग पाना वहाँ मुश्किल रहेगा, लेकिन साधना कराई जाएगी, देर तक बैठाया भी जाएगा, और स्वतः भी लोग करेंगे, क्योंकि एक वातावरण वो साधकों का रहेगा। और देश विदेश से साधक आएंगे उसमें गुरु की पूजा करने के लिए। और उसमें जो लोग आएंगे, नए लोग भी मान लो आएंगे, नामदान लेने की इच्छा रखने वाले लोग भी आएंगे, तो उनके अंदर भी लालसा रहेगी, इच्छा रहेगी कि हमको नामदान लेकर के साधना करनी है, भजन करना है। लेकिन प्रेमियों, नए आदमियों में इच्छा कैसे जगेगी? वो तो आप लोगों ने प्रचार किया, जिम्मेदारों ने प्रचार किया कि नामदान मिलेगा, और ला करके पीछे बहुत लोगों को नामदान दिला दिया, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाए, और ना वो कुछ कर पाए, और ना आप उनको बता पाए, तो वो तो बेचारे खाली के खाली ही रह गए। तो अब के बाद ये जो प्रचार का सिस्टम है, पूरे देश विदेश के लोग सुनो इस बात को, इसका अलग रहेगा। क्या अलग रहेगा? जो पहले माइक लगाकर गांव-गांव चिल्लाते थे, जगह जगह नामदान होगा, चलो वहाँ सत्संग होगा, वहाँ चलो, ये सब प्रचार ज़्यादा नहीं होगा, कुछ नहीं। प्रचार होगा, प्रचार नहीं होगा तो नए लोग आ कैसे पाएंगे? प्रचार होगा, लेकिन उसका दूसरा तरीका रहेगा। अब आप पूछोगे भाई आज नहीं बताओगे तो हमको समय नहीं मिलेगा प्रचार के तरीके का, हम कैसे तैयारी करेंगे, कैसे प्रचार करेंगे? और कौन प्रचार करेगा? यही साधक समाज प्रचार करेगा। साधक समाज कौन? यही जो शिविरों में बैठे हैं, जो साधना करने के लिए बैठे हैं, चाहे 5 दिन की शिविर रही हो, चाहे 24 घंटे की शिविर रही हो, यही बच्चे, यही बच्चियां, यही माताएं, यही पुरुष, यह सब प्रचार करेंगे।
समझ लो साधकों, जितने भी लोग सुन रहे हो या सुनो, चाहे रिपोर्ट के द्वारा और चाहे अन्य ये समझावे प्रेमी, तो आप सब लोग सुन लो। प्रचार अब आपको करना है और भजन भी करना है और घर का काम भी देखना है और प्रचार भी करना है। कैसे प्रचार करना है? अभी आपके पास 1 महीने का समय है, तो 1 महीने को आप बांट लो। 30 दिन होता है, तो 6 पंचे 30, 6 दिन में भी अगर एक नए आदमी को आप समझा ले जाओ, बता ले जाओ, और नाम के बारे में और नामदान के बारे में और नाम से फ़ायदा क्या होगा, इसको अगर समझा ले जाओ, जो फ़ायदा आप लोगों को हुआ है भजन करने से, ध्यान लगाने से, गुरु की बातों को मानने से, तो जो दिखाई सुनाई पड़ा उसको तो मत बताओ, लेकिन बाकी तो आप बता सकते हो। क्योंकि जो लोग इसमें 2 घंटा 3 घंटा बैठ गए हैं, उनके मन को शांति तो मिल ही गई है और उनका झुकाव भजन करने की तरफ तो हो ही गया है। तो जिन जिन लोगों को आपको नामदान दिलाना रहेगा, उनको वहीं से समझा के लाओ। एक एक आदमी जो साधक हो आप प्रचार करो और 5-5 आदमी ले आओ और 5 को वहीं बैठा के समझा दो और वहीं माला पकड़ा तो ध्यान भजन सुमिरन करने लग जाएं, तो कम से कम 3 दिन का तो होगा ही होगा। और 1 दिन पहले से ही लोग आने लगते हैं, तो 3-4 दिन का तो हो ही जाएगा, उसी में रवा हो जाएगा और उनकी इच्छा जब जग जाएगी। और जब वो करने लग जाएंगे तब उनका मन लग जाएगा और नए लोगों पर गुरु महाराज की ज़्यादा दया हो रही है, जान लो इस बात को। इसलिए इस तरह प्रचार होना है आपकी बात, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो जिस तरह भंडारा चलता है, जिस तरह से व्यवस्था होती है, उस तरह व्यवस्था करना पड़ेगा, रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और आप ये समझो पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, पेशाब लेटरिन की व्यवस्थाएं सब होंगी और करना रहेगा। कौन करेगा? सब लोग मिलकर करेंगे। ये जो कार्यक्रम होते हैं पूरे देश के होते हैं, पूरे सत्संगियों के होते हैं। जो ये मुख्य कार्यक्रम है, जैसे ये गुरु महाराज का भंडारा है और ये गुरु पूर्णिमा है और भी इसी तरह के त्यौहार होते हैं, तो ये राष्ट्रीय होते हैं, तो इसमें सब लोग मदद करेंगे। अब आप कहोगे भाई नामदान तो अभी हो नहीं रहा है, नामदान अभी बंद है, तो गारंटी तो आज मैं नहीं लेता हूँ कि नामदान होगा ही होगा। लेकिन आज जो मैं कह रहा हूँ, इस अपील को अगर आप लोगों ने मान लिया और मेरी सलाह अगर आपने मान लिया, तो नामदान हो जाएगा। गुरु महाराज की दया हो जाएगी और मेरे स्वास्थ्य में भी सुधार आ जाएगा और मैं भी वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो ये किस पर निर्भर करेगा? ये आप सब लोगों पर निर्भर करेगा, साधक लोगों पर निर्भर करेगा, व्यवस्था करने वालों पर निर्भर करेगा, साधना शिविर की निगरानी करने वालों पर निर्भर करेगा। तब कहोगे क्या निर्भर करेगा, क्या करना चाहिए, वो भी बताना पड़ेगा। करना यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर आप साधना शिविर लगवा ले जाओ और नए पुराने लोगों को भी उसमें बैठाओ। पुराने से पुराने लोग नामदानी कहे भाई ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसको तो करना है। गुरु महाराज भी कहा करते थे साधना के लिए, उन्होंने कभी नहीं मना किया। तो जिनके मन में हमारे प्रति कुछ अविश्वास या कुछ समझो कोई बात रही हो, किसी ने भर दिया हो, उसका भी उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और बैठने लग गए साधना शिविर में। और अंदर का जब रस मिला तब ये सब भाव उनके सब खत्म हो गए। क्यों? लाभ और मान की अच्छा है, पड़ेगा फिर तुझे देना। लाभ और मान के चक्कर में विरोध करते थे। अब वो लोग इस चीज़ को समझ गए
कि भाई वो चीज़ काम आने वाली नहीं है, या साधना काम आने वाला है, या ध्यान भजन काम आने वाला है, तो इसमें वो लोग लग गए। तो प्रेमियों, सबको बैठाओ और राजस्थान के प्रेमी ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर अगर साधना शिविर लगवा ले जाएंगे और लोगों की इच्छा ये जग जाएगी। किसकी इच्छा जग जाएगी? जो साधना करते हैं कि हम कुछ परोपकारी भाव भी बना लें। परोपकारी भाव किसको कहते हैं? भाई हमको भी खाने को मिल रहा है, दूसरे को भी खिला दें, दूसरे को भी बता दें कि बट रहा है वहाँ पर भंडारा है, जाओ खाओ। यह है परोपकार। तो ये अगर साधक लोगों ने सोच लिया कि नए लोगों को भी रास्ता मिल जाए, नए लोगों की संभाल करने वाला कोई मिल जाए और उनको नामदान मिल जाए, तो यह भी इच्छा अगर जग जाए तो गुरु महाराज सुनवाई कर लेंगे और सत्संग भी जरूरत पड़ने पर मौके पर मिल जाएगा और नामदान तो मिल ही जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर साधना शिविर लगाने की योजना आप प्रेमियों सब लोग बनाओ, चाहे राजस्थान के लोग हो और चाहे देश के किसी भी कोने के हो, किसी भी प्रदेश के हो, जगह जगह लगवा दो और इंतजाम करा दो। जहाँ जैसी जैसी परिस्थिति है जगह लोग दे देंगे। बड़े शहरों में आप ये समझो कि जगह की कमी रहती है, इसलिए लोग अभाव में आ जाते हैं और ज़्यादा खतरा बड़े ही यानी समझो बड़े ही शहरों में है भारत के। विदेश की बात तो छोड़ो, विदेश में तो तबाही मचेगी, लेकिन चूँकि यह संतों की भूमि है, संतों का यहाँ प्रादुर्भाव होता रहा है, यहाँ संतों के संस्कार लोगों में पड़े हुए हैं, इसलिए जितने भी पूर्वज संत हैं वो कोई नहीं चाहते हैं कि भारत का नुकसान हो। लेकिन कर्म जब लोगों के खराब रहें तब फिर तो वो उसकी माफ़ी कितनी होगी। तो शहरों में कर्म लोगों के ज़्यादा खराब हो रहे। अभी बड़े बड़े शहर कौन हैं? जैसे आपका यानी कलकत्ता है, जैसे आपका मुंबई है, आप ये समझो जैसे आपका दिल्ली है, और भी शहर हैं, आपके जयपुर है, आपका इंदौर है, आपका भोपाल है। ये राजधानियाँ जहाँ जहाँ हैं वो सब बड़े हैं, बड़े शहर हैं। तो आज की तारीख में तो मैं इस बात को बता देना चाहता हूँ कि समुद्र के किनारे जो भी बड़े शहर हैं उनको ये समझना चाहिए, उनके निवासियों को ये समझना चाहिए कि हम पानी के नाव पर चल रहे हैं। कभी भी पानी भर जाए उसमें हम डूब जाएं। और ना अगर इन बातों पर विश्वास आवे तो चले जाओ दरिया के किनारे। उसको दरिया बोलते हैं बम्बई जैसे शहर में, किसको? समुद्र को। वो लहरें ले ले करके ट्रेलर दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? कि हम तुमको ऐसे बुला लेंगे अपने पास, और वही लहर अगर बढ़ गई तो खींच ले जाएगी इनको। देखो ज्वार भाटा आता है तो लहरें बड़ी तेज आती हैं, तो कहाँ तक जाती हैं? बिल्कुल किनारे तक जाती हैं। और बालू और वो जो अत्तल पत्तल ये वो जो रहता है उसको खींच करके ले जा के मिला लेती हैं। ऐसे मिलाएगा तो लहरों को देख लो। अब जो शहर ऐसे हो या पहाड़ों पर हो, कहोगे यहाँ कहाँ समुद्र आएगा, यहाँ कहाँ नदी आएगी बहा के ले जाएगी। उसको सजा कौन देगा? या धरती देगी। फटेगी धरती, उठेगा गुब्बारा, याद रखो, या धरती फटेगी। अब समझा दें इसको। फटेगी तो कहोगे थोड़ी दूर तक तो फटेगी। अरे बड़े बड़े शहरों की लंबाई बहुत होती है, चौड़ाई। आप ये समझो मान लो 10 ही किलोमीटर लंबा, 10 किलोमीटर चौड़ा कोई बड़ा शहर है और 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक बीच में ऐसे फट गई, तो नौकरी करने के लिए दफ्तर कोई गया है? मजदूरी करने के लिए दफ्तर कोई गया है? पहुँच पाएगा घर तक? और जो जहाँ फटेगा वहाँ कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, वो सब नीचे चला जाएगा। और कितना नीचे जाएगा इसका कोई भरोसा ठिकाना नहीं है।
कि ये कहो हम क्रेन के द्वारा, मशीन के द्वारा निकाल लेंगे, जिनको ये घमंड हो कि पहाड़ों पर बस नीचे गिर जाती है और हम उनको रेस्क्यू करके निकाल लेते हैं हेलीकॉप्टर से, वो नहीं हो सकता। पता ही नहीं चलेगा कहाँ चले गए, क्या हुआ, कब, जब ये धरती नाराज हो जाएगी तब। धरती माता नाराज हो रही हैं, और अगर नहीं संभले तो यह अवश्यंभावी होना ही होना है। जैसे कृष्ण भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन जब नहीं माने कौरव, तब उन्होंने कहा महाभारत असंभावी, यानी होना ही होना है, विनाश तो होने होना है। तो भाई विनाश की स्थिति क्यों आवे। जो भी सत्संगी हो बड़े शहरों में, जो भी सत्संगी आप ये समझो सोच रहे हो कि हमको जगह नहीं मिलेगी, मिल जाएगी। कोशिश करो, गुरु का नाम लेकर के निकलो। आपको करना क्या है, आप तो अपना खाओ, अपना ले जाओ, पानी अपना ले जाओ, पी लो। लेट्रिन पानी व्यवस्था कहीं अगर मिल जाए आपको पेशाब की, तो आप बैठ करके साधना करो और उनको धन्यवाद दो। एक डिब्बा गुरु महाराज का भोग लगा के प्रसाद दे दो और पैर छू लो उनका, चले और आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी दया किया। और पैर छू लोगे, हाथ जोड़ोगे तो आपको दे देंगे, लेकिन जाएगा कौन उनके पास, यह भी समझ लो। कर्मी जीव जाएंगे तो नहीं मिलेगा। भजनानंदियों को ले जाओगे, जगह लोग दे देंगे, दरवाज़ा खोल देते हैं। धार्मिक लोग जो होते हैं, अच्छी विचारधारा के जो लोग होते हैं, कुछ लोग धर्मशाला बनवाते हैं, कुछ लोग पौशाला लगाते हैं, कुछ लोग यानी समझो कि फ्री में विवाह स्थल देते हैं। कुछ शहर ऐसे भी हैं कि मैं जब जाता हूँ कार्यक्रम करने के लिए, तो जो मैरिज हॉल बनाए हैं उसको फ्री देते हैं, फिर एक पैसा नहीं लेते, पानी का बिजली का कुछ नहीं लेते। अभी अहमदाबाद में मैं गया था दवा के हिसाब से, वहाँ एक प्रेमी थे, खोल दिया अपना फार्म हाउस, पानी बिजली कुछ नहीं, और फिर कोई खर्चा नहीं, और भंडारा अपना चल गया। और वहाँ पर साधना शिविर भी लग गई, 2 बार लग गई वहाँ पर, और रहने की भी व्यवस्था। तो यह मत सोचो आप कि हमको जगह नहीं मिलेगी, हमारे पास समय नहीं है, ये नहीं है। आप सब जगह कोशिश करो और लगाना शुरू कर दो, और न कर पाओ जिम्मेदार लोग तो साधकों को ही यह काम दे दो। साधकों की पहचान आपको कैसे होगी। आपको बताया गया था कि रजिस्टर तैयार करो, उसमें सबका नाम लिखो, और ज़्यादा देर तक कौन बैठता है उसको लिखते जाओ। कई बार कौन बैठता है, जाता है उठ करके फिर आता है, फिर बैठ जाता है। ऐसे लोगों को समझ लो कि इनको कुछ मिल रहा है, रस मिल रहा है, उनको आप समझो साधक हैं। चेहरा मोहरा से पहचान हो जाती है, लेकिन अगर आपको नहीं हो पा रही है तो आप इस तरह से पहचान लो। इन सब कामों में उनको लगाओ, जो भी जिम्मेदारी अभी तक आप निभाते रहे, भंडारा चलाने का, प्रचार करने का, लोगों को लाने का, बस में बैठा करके लाने का, ये सब काम जो आप लोग करते रहे, अब उनसे कराओ, उनको आप बताते जाओ, वो आपसे अच्छा करेंगे, ये हमको विश्वास है। तो सब जगह शिविर लगनी चाहिए और सब जगह गुरु पूर्णिमा का प्रचार होना चाहिए। लेकिन इसी तरीके से होगा। किस तरीके से होगा? जैसे मैं बताया हूँ। और साधक लोग, जिले के जिम्मेदार लोग, उस क्षेत्र के जो पहले से काम देख रहे हैं और खुद भी साधना करते हैं, वो सब लोग मिलकर के सब काम कर लेंगे। भंडारा भी चला लेंगे, बसों से लोगों को ले भी आएंगे, रेल का टिकट भी बनवा देंगे, सब कर देंगे। अभी तक जो लोग आप लोग करते रहे हो और साधना शिविर में नहीं बैठ पाए हो, आप सब लोग उसमें बैठो साधना शिविर में, ताकि आपके अंदर, अगर किसी के अंदर अहंकार का बीज निकल रहा हो, अंकुर निकल रहा हो, अहंकार आ रहा हो, काम की भावना जग जाती हो, क्रोध जल्दी आता हो, और आप ये समझो कि परेशान आप उस वजह से हो जाते हो, तो ये काम जब तक नहीं होगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जब तक खत्म नहीं होगा, उसकी जगह पर शील क्षमा संतोष विरह और विवेक नहीं आएगा, तब तक आप काम नहीं कर पाओगे। इसलिए चाहे जिला के जिम्मेदार हो,
और चाहे प्रांत के जिम्मेदार हो, आप लोग ये जो अग्नि आपके अंदर जल रही है इसको बुझाओ। कैसे बुझेगी ये बुझेगी साधना के द्वारा, साधना शिविर में बैठने के द्वारा ये बुझेगी। साधना शिविर तो बहुत से लोग लगवा दिए, खुद नहीं बैठे हैं, तो उनके अंदर वही यही है, अंकुर निकल आता है। इन पांचों में से कोई भी है जो भूत कहलाते हैं, एक भूत भी अगर लग गया तो समझ लो कि फिर काम नहीं हो पाएगा ठीक से। इसलिए जितने भी देश विदेश के, चाहे जिला के जिम्मेदार हो, ब्लॉक के हो, जोन के हो, प्रांत के हो, चाहे केंद्र के हो, कोई भी जिम्मेदार हो, आप इस बात को कान खोल करके सुन लो कि आप फिर काम नहीं कर पाओगे। कामयाबी भी नहीं मिलेगी आपको उतनी जितनी उनको मिलेगी। किसको मिलेगी? कि जो साधना करेंगे उनको मिलेगी। आपके पास दो गुण हो जाएंगे। कौन से गुण? एक तो साधना करोगे तो आपके ये भूत उतरेंगे, पांचों जो लगे हैं, तो एक गुण वो आ जाएगा, शील क्षमा संतोष फिर अविवेक आ जाएगा। और दूसरा आपको संगत का काम करने का अनुभव आ जाएगा, अनुभव जो है वो काम आ जाएगा। तो आप और अच्छा काम कर सकते हो, आप और अच्छा काम कर सकते हो। और अगर साधना नहीं कर सकते हो और संगत का ही काम करना चाहते हो और कहते हो मेरे बगैर नहीं चलेगा, तो चलेगा आपके बगैर। जो साधना करेंगे और करते हैं गुरु महाराज उन्हीं को अकल दे देंगे, उन्हीं को बुद्धि दे देंगे और काम में रुकावट नहीं आएगी, काम में रुकावट नहीं आएगी। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जो लोग इनसे पीड़ित हो, किससे पीड़ित हो कि काम की वासना जग जाती है, दूसरे की औरतों को देखने लगते हो, दूसरे लड़कियों के साथ अपने को रोक नहीं पाते हो, क्योंकि यहाँ जमाव होता है, हर तरह की ये माताएं बहनें बच्चे आते हैं, बच्चियाँ आती हैं। तो अगर नहीं रोक पाते हो और क्रोध जल्दी आ जाता है, गाली गोता दे देते हो, अहंकार आ जाता है आपको कि हम तो पुराने हैं, हम तो जिम्मेदार हैं, मोह व्याप्त हो जाता है उस जगह से। मान लो जोन के जिम्मेदार हो, मान लो प्रांत के जिम्मेदार हो, जिला के जिम्मेदार हो, जिम्मेदारी का अहंकार आ जाता है। तो आप ये समझो कि आप एकदम से बैठ जाओ, चुपचाप भजन करो, भजन करो और कुछ मत करो, सब काम हो जाएगा। आपके बगैर कोई काम रुकने वाला नहीं है। अपनी इच्छा से कह दो भाई अब हम इसी में लगने वाले हैं, और अपनी इच्छा से नहीं कहोगे, लिख कर नहीं दोगे, विश्वास लोगों को नहीं होगा, तो उनको कहना पड़ेगा कि जो दिक्कत करते हैं, जो अपनी ही चलाते हैं, जिनके अंदर ये दोष हैं, चाहे चारित्रिक दोष हो और चाहे ये जो बताया है ये हो, उनको कहना पड़ेगा कि हाँ आप लोग आप भजन कर लो और मन को अपने ठीक कर लो। फिर आपके अंदर जो गुण हैं वो जब आने लगेंगे, आ जाएंगे, तब फिर आप काम करना। छोड़ना नहीं उन जीवों को भी, क्योंकि गुरु महाराज के जीव है, और अगर उनको छोड़ोगे, छूट जाएंगे वो, तो फिर ठोकर खाएंगे और कहीं ठिकाना नहीं लगेगा। लेकिन सुधार बहुत जरूरी है। इसलिए मान लो किसी को कहा गया हो, और आगे भी कुछ ऐसे हैं कि कहा नहीं जाएगा भजन में लगने के लिए, तो भजन ये करने वाले, काम करने वालों को बाधा डालेंगे, इसलिए उनको कहना भी पड़ेगा। कहा जाएगा, कह दिया जाएगा कि आप भजन करिए, आप ध्यान लगाइए और घर पर रहिए और घर का काम देखिए, बच्चों को अपने संभालिए, परिवार है तो, और आप केवल भजन करके अपने मन को साफ कर लीजिए। मनमुखता जो आ रही है, दुनियादारी जो आ रही है, इसको खत्म कर दीजिए और फिर परमार्थ में लगिए, गुरुमुखता लाइए, गुरु के आदेश का पालन करिए, गुरु के नियम का पालन करिए, गुरु के बताए रास्ते पर चलिए। तो प्रेमियों, ज़्यादा समय आपका नहीं लेना चाहूँगा, और सारा संदेश एक ही दिन नहीं, आगे फिर आपको मिलता रहेगा। तो राजस्थान के लोगों को भी कुछ समस्याएं हैं, और उन्होंने कहा है कि
ऑनलाइन मीटिंग करके आप थोड़ी सी हमारी समस्या का निवारण कर दीजिए। तो उसमें भी हमको जुड़ना है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ इस तरह से है, उसमें भी जुड़ना है। तो हम भी उधर लगेंगे अभी। और आप लोग अब यहाँ से उठने के बाद, यह हमारे उज्जैन संगत के प्रेमी, जिला उज्जैन के, पानी समझो ये शहर कहते हैं, कुछ प्रसाद बनाए हैं यहाँ, उसको ले लेंगे, वो प्रसाद ले लो। ये अपना जो 2 केंद्रीय भंडारा हैं वो भोजन प्रसाद बनाए हैं, तो उस भोजन प्रसाद को आप ले लो। और जो यहाँ पर आप रहते हो, आश्रम पर रहते हो, आप लोग जो है वो शाम को फिर आ जाना यहाँ, और रोज़ की भांति ये कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद में फिर जब शनिवार आ जाएगा, अभी आएगा 3-4 दिन के बाद, तब फिर 24 घंटे के साधना शिविर यहाँ भी लग जाएगी, यहाँ भी लग जाएगी। यहाँ आश्रम पर जो रहते हैं वो लोग भी बैठते हैं, और शहर के लोग आ जाते हैं, गांव के भी लोग आ जाते हैं। जब मालूम पड़ता है उनको कि साधना शिविर लगी है, तो सब लोग मिल कर के यहाँ बैठ कर के 24 घंटे का कर लेंगे, 24 घंटे का कर लेंगे। और फिर उसके बाद अगला फिर आएगा। अब इतवार का जो साप्ताहिक सत्संग होता था वो इसी तरह का होगा। कब तक? जब तक गुरु पूर्णिमा नहीं आ जाएगी और गुरु पूर्णिमा में कोई नया आदेश नहीं होगा, तब तक इसी तरह से साप्ताहिक सत्संग जो इतवार का होता था सब जगह पर, वो साधना शिविर के रूप में होगा। 24 घंटे वाला में से वो होगा। जब खत्म हो जाए इतवार को, ऐसे समय पर आप समाप्त करो, ऐसे समय पर शनिवार को आप शुरू करो, कि इतवार को ऐसे समय पर समाप्त हो कि लोगों को दोपहर का भोजन मिल जाए और आपकी गोष्ठी हो जाए। और मान लो भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती थी और मीटिंग आप इस हिसाब से करते थे कि लोग खा पी करके आएंगे और फिर वहाँ व्यवस्था नहीं हो पाती थी, वो उनको बता दो, अपना अपना बना के ले आएंगे, अपने घर से पका के ले आएंगे, जो भी खाते हैं, जहाँ खाया जाता है जिस प्रदेश में, वो बना के ले आएंगे, साधना भी करेंगे और अपना अपना खा भी लेंगे। शहरों में, गांव में तो व्यवस्था हो जाती है, और गांव में भी जहाँ व्यवस्था ना हो पावे, साधना करने के लिए बुलाओ तो करो भाई रोटी देते हैं। रोटी खराब नहीं होती, बाटी चलती है। कहीं कहीं पर इधर पूरब में सत्तू चलता है, और क्या चलता है, तुरंता भोजनालय। तुरंता जानते हो, ये जो चूड़ा पोहा होता है, तुरंत भिगोए और भिगो करके और नमक डाल करके खा लिया। अरे मीठा डाल के भी खा लेते हैं, अरे बढ़िया उसको खीर बना के भी खा लेते हैं, और दही में भी खा लेते हैं। अब कहोगे भाई दूध तो मिल जाता है, दही कहाँ से मिलेगा? छोड़ के एक प्रेमी ने बताया, कहा दही को कपड़े में बांध करके टांग देते हैं और पानी उसका निचोड़ते रहते हैं, तो काफ़ी समय तक वो टंगा रहता है, तो कड़ा हो जाता है, ठोस हो जाता है वो। और जब ठोस हो जाता है तो उसको बांध करके कपड़े में रख लेते हैं, और उसी में से थोड़ा सा निकाला और पानी में भिगो दिया। और नमकीन अगर खाना है तो नमक डाल दिया, मीठा खाना है तो चीनी या गुड़ डाल दिया, और चूड़ा भिगो करके, यानी यह पोहा भिगो के उसी में डाल कर खा लेते हैं, बढ़िया मस्त। तब उसको क्या कहते हैं? तुरंता भोजनालय। इधर आप बहुत उत्तर प्रदेश में भी कहते हैं तुरंता भोजनालय। तो अब उधर बाटी भी जगह जगह बाटी की खूब दुकानें मिलती हैं, और इसके सत्तू की भी दुकान में थाली और वहीं पानी का बर्तन रखे रहते हैं, बट उसको दे देते हैं और डालो खाओ चलो, हाँ मस्त 24 घंटे के लिए फुर्सत। तो बहुत सारा साधन है। ये मत सोचो हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं हो पाएगी, लोगों के आ जाएंगे दूर से खाने पीने की, इसकी उसकी। यही सब चीज़ें रेडीमेड वहाँ रखवा दो, और खाने को न जानते हो तो बता दो इस तरह खाया जाता है, तो बहुत से लोगों को टेस्ट जब मिल जाएगा तो वही खाएंगे, फिर वो भोजन आपका नहीं खाएंगे। दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था और वहाँ पर जो है खिचड़ी बटी, और 2-3 दिन का कार्यक्रम था, दोनों टाइम नाश्ते में 24 घंटा खिचड़ी। और लोगों ने कहा बदन हल्का हो गया, पेट साफ हो गया, अब भाई खिचड़ी ही बनवा कर अब घर पर खाया करेंगे। तो अब इस बात को सब समझ लो, ये व्यवहारिक बातें हैं, इनको सब बताना जरूरी रहता है।
और आप जितने भी कार्य करता हो इन व्यवहारिक बातों को भी बताओ। ज़्यादा सत्संग सुनवाने की अब ज़रूरत नहीं है, अब तो उनके जीवन में जो काम आने वाली चीज़ें हैं उनको बताओ, जिससे वो स्वस्थ रहें वो चीज़ बताओ, जिससे उनका चाल चलन न खराब हो वो बताओ, खान पान उनका न गलत हो वो बताओ, मांस मछली अंडा शराब या ताड़ी अफीम इन बातों को बार बार याद दिलाओ कि इनसे दूर रहो, बुरे लोगों से दूर रहो, बुरी संगत से दूर रहो, जहाँ पर गंदगी रहती हो, जहाँ पर इस तरह की बातें होती हों, जहाँ पर देख लो कि हमारा खान पान खराब हो जाएगा, चरित्र हमारा गिर जाएगा, ऐसी जगह पर मत बैठो। यह सब बात बताना पड़ेगा, और नहीं तो साधना करेंगे और जानकारी नहीं होगी तो जाएंगे जहाँ अंडा पकता है, जहाँ पर यानी समझो कि मांस पकता है उसी होटल में खा लेंगे। कहेंगे कि भाई तुम हमको दाल रोटी दे दो, कोई बात नहीं है, और वही कछुल और वही बर्तन आप ये समझो, और उसी में से वो निकाल के देगा दाल, और उसी से वो शुरुआ वो गोश्त निकाल करके देगा, उसी चम्मच से उसी से दाल परोसेगा। जब दूसरा आदमी आएगा तो समझो शुद्धता रहेगी। तो कोई अगर ये सोचते हो कि इनको होटल का स्वाद मिल गया है, ऐसे लोग होटल बाजी वाले लोग ये सोचोगे कि हम साधना कर लेंगे होटल में खा लेंगे, तो होटल में खाओगे तो ये टल जाएगा आपका। क्या टलेगा? जो दया मिलनी है वो टल जाएगी। इसलिए सारी बातों को बताने की लोगों को ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है। जो मुख्य रूप से हिंदी भाषा को नहीं समझते हैं और आप हिंदी को समझते हो तो आप लोग उनको ये चीज़ ज़्यादा बताओ। कुछ दिन पहले आपको बताया था कि कर्नाटक में सुमिरन भी करता था, ध्यान भी करता था, भजन भी करता था, लेकिन मुर्गी पाले हुए था, मुर्गी का अंडा बेचता था। अब बेचता था तो समझो कि उसका पाप लगता था कि नहीं लगता था उसको। जब बताया गया, मेरा दौरा हुआ था, जब बताया गया, पूछा गया जिम्मेदारों से, बोले कोई नहीं बताना, तो समझो बताना जरूरी है। इन चीज़ों को भी बताना जरूरी है। जैसे दवा बताई जाती है कि भाई ये दवा बहुत फायदेमंद है, यह तुमको निरोगी कर देगी, आगे ये रोग होने नहीं पाएगा, ऐसी जड़ी बूटी है, जैसे बताते हो ऐसे बताओ, इस तरह से समझाओ कि दवा खाओ लेकिन परहेज करते रहो। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं कि एक बार खिला दिया तो उसका असर कई महीने तक रहता है, लेकिन अगर बदपरहेजी हो गई, बदपरहेजी किसको कहते हैं कि जो उसके असर को ख़त्म करती है, तो दवा का जो असर है वो ख़त्म हो जाएगा। होम्योपैथिक में भी कुछ इस तरह की दवाएं हैं, कुछ आयुर्वेदिक में भी इस तरह की दवाएं हैं। इसलिए ये लोग परहेज बताते हैं कि यह परहेज है। जब परहेज लगातार इस चीज़ का करोगे कि दवा भी खाओगे और परहेज भी करोगे, तब यह दवा ज़्यादा फायदा करेगी। ऐसे ये बताओ कि साधना करोगे, सुमिरन ध्यान भजन करोगे, शिविर में बैठोगे, शिविर लगवाओगे तो आपको फायदा होगा, लेकिन यह सब परहेज करना जरूरी रहेगा। यह सब बातें बताना जरूरी। और जिनको नाम दान दिलाने के लिए आप लोग लाना, उनको भी यह पहले से ही समझा देना। और अब की बार कुछ हम सोच रहे हैं दूसरे तरह का हो, विचार कर रहा हूँ, आज ही बता दूँ वो भी, ताकि उसकी भी तैयारी आप कर लो। वो विचार ये कर रहा हूँ कि जैसे गुरु महाराज शुरू में करते थे, फार्म भरवा लेते थे, इकरारनामा भरवा लेते थे कि हम मांस मछली अंडा शराब से दूर रहेंगे, आजीवन शाकाहारी रहेंगे। आजीवन मतलब यही जब तक जिएंगे तब तक, पराई औरतों से दूर रहेंगे। बहुत सारी चीज़ों का इकरारनामा भरवाते थे। और यह भरवाते थे कि हम बाल बच्चों की देख रेख, खेती गृहस्थी जो भी काम है करते हुए भी 24 घंटे में से 3 घंटा समय सुमिरन ध्यान भजन में निकालेंगे। ये इतना हम करेंगे। जो उस पर तैयार हो जाते थे उनको गुरु महाराज नामदान देते थे, और फिर वो इकरारनामा जब भरे रहते थे तब न करें तो याद रहता था। हम भी यही सोच रहे हैं कि इकरारनामा भरवा लें और जहाँ रहते हैं उन कमरों में लटका लें और उसको या फोटो लगा लें और उस फोटो के पास लटका लें, और इस बात का याद रहे
कि हमको 3 घंटा करना है। यह नहीं कि फ़ोटो भी लगा लिया, बढ़िया मंदिर भी बना लिया और बस नमस्ते गुरुजी, गुड मॉर्निंग कह करके और बस चले गए। ऐसे काम नहीं चलेगा। तो इस पर विचार कर रहा हूँ और हो सकता है कि गुरु महाराज के दया मोह से इसको लागू भी इसी में कर दिया जाए। और अगर लागू कर दिया जाएगा तो आप समझो कि वहाँ जो भी शिविर लगे हैं जहाँ जहाँ, उसकी लिस्ट जो बनी है और शिविर जो लोग लगवाए हैं उनके पास तो फॉर्म पहुँच जाएगा। और जो साधक आए हैं उसमें उनको सबको वो बंटवा देंगे और जिनको जिनको नामदान दिलाने के लिए वो लाएंगे उनसे भरवा लेंगे। एक जगह भरने का नहीं रहेगा और ना कोई भर पाएगा और ना आदमी लग पाएंगे इतने और ना जल्दबाजी में कुछ हो पाएगा। वहीं से भरवा के ले आओ और फिर उसके बाद वहीं टंगवाओ उनके कमरे में और कहो इसको देखते रहो, पढ़ते रहो कि इकरार नामा हम भरा है, हमने वादा किया है, प्रतिज्ञा किया है, तब वो करेंगे। नहीं तो भैया ये मन मानने वाला नहीं है, बड़ा पापी ये मन सवरिया रे, इसको बड़े बड़े नहीं जीत पाए। हाँ, फिर संतो ऋषि मुनि योगी योगेश्वर सब इसी के आगे झुक गए और उसी में फंसे रह गए। अभी ऊपर तक नहीं पहुंच पाए। वो कोई यहाँ अटका है, कोई वहाँ अटका पड़ा है, कोई वहाँ अटका पड़ा है। पूछो साधकों से, इसी में बैठे हैं, ना मालूम हो मैं बता दूँ कितने लटके फटके पड़े हुए हैं, अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। और गुरु का दर्शन जब हो जाता है अंदर में और पूछ बैठते हैं तो गुरु सब बताते हैं। मनुष्य शरीर में रहते हैं तो भी बताते हैं और यहाँ से जाने के बाद वहाँ मिलते हैं, पूछो तो वहाँ भी बताते हैं। तो बता देते हैं कि ये फला है, ये फला है, ये सब बता देते हैं। क्योंकि गुरु इतना कोई भी रक्षक नहीं होता है, गुरु इतना कोई प्रेमी नहीं होता है, गुरु इतना बड़ा दाता कोई नहीं होता है। तो गुरु का तो भैया बहुत बड़ा महत्व है और हम गुरु महाराज को भूल जाते हैं और गुरु महाराज का फोटो नहीं लगा पाते और गुरु महाराज को ही ठीक से प्रणाम नहीं कर पाते हैं, दूर दूर से नमस्कार करते हैं, तो फिर वो कहाँ से खुश होंगे। गुरु राजी तो करता राजी, इसको भूल जाते हैं। गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले नवाजी। गुरु राजी हो गए तो किसी कुछ नहीं हो सकता, बाल नहीं बांका हो सकता है। और गुरु अगर तनिक सा रूठ जाए तब यह कोई मदद करने वाले नहीं होते हैं। यह खूब हमने देख लिया, हम अपना अनुभव बता रहे हैं, हम भोग रहे हैं उस चीज़ को। इसलिए प्रेमियों, सहयोग करो, आप सहयोग करो। कौन लोग सहयोग करें? जो भी साधक हो वो सहयोग करो, जो भी अन्य समझो शिविर लगवाए हो जिम्मेदार वो लोग सहयोग करो। किसमें सहयोग करो? जो गुरु महाराज काम छोड़ करके गए हैं, जिसका अपने लोगों ने बीड़ा उठाया है कि धरती पर ही सत्यों को लाकर दम लेंगे, हम जय गुरुदेव के बच्चे हैं, सत्य को लाकर दम लेंगे। ये यानी आप अगर इसमें सहयोग कर दोगे तो आपका भी नाम काम हो जाएगा। प्रेमियों, बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। विनय करूं मैं लो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनय घृत दीप आरती साजूं, दो अखियन मझधारे। भाव सहित नित बैठी जरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे। भाव सहित नित बैठी
अगर ध्वनि सुनो श्रवण ये अपने मन के काज विसारे। जागी सुरत पियत चरणामृत पियत पियत होई न्यारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी बंशी बीन सुनारे। जय गुरुदेव आरती करत गावत जय जयकारे। विनय करूं मैं जो कर जोरे सतगुरु द्वार तुम्हारे। दाता द्वार तुम्हारे। जय